नमस्कार, संजीवनी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा झा। संजीवनी में आज हम बात करेंगे डायबिटीज, जी हाँ, यानी शुगर के बारे में। हमारे बीच बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें शुगर की प्रॉब्लम है, लेकिन क्या आपको पता है कि डायबिटीज सिर्फ अकेले नहीं आती, बल्कि अपने साथ बहुत सारी बीमारियां लेकर आती है, और उन्हीं में से एक बीमारी है हार्ट प्रॉब्लम। तो ध्यान से देखिए आज की संजीवनी और जानिए रोजमर्रा के लाइफस्टाइल में बदलाव करके हम डायबिटीज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और रोज की तरह आज भी हमारे साथ आपकी समस्या सुलझाने के लिए मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू जी, नमस्कार। क्या डायबिटीज की दवा है जीवन भर के लिए जरूरी? किन ऑर्गन्स पर पड़ता है शुगर की दवा का असर? कितनी होनी चाहिए ब्लड में शुगर की मात्रा? क्या करें जब ब्लड में बढ़ जाए शुगर? आज मिलेगा इन सारे सवालों का जवाब। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और एक आंकड़े की बात करें तो इंडिया में तकरीबन 5 करोड़ डायबिटिक पेशेंट हैं और ये नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो सबसे पहले ये जानते हैं डायबिटीज आखिर ये होता क्या है और आखिरकार अंदर में क्या गड़बड़ियां शुरू होती हैं तब इसका नाम डायबिटीज दिया जाता है। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को समझाते हुए क्या होती है डायबिटीज? देखिए, डायबिटीज बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डायबिटीज जो होती है उनको भी नहीं पता कि डायबिटीज होती क्या है। उनको केवल इतना मालूम चलता है कि उनके ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ गया है, या कहीं टेस्ट कराया तो उसमें उनके टेस्ट में शुगर ज़्यादा आ गई, तो बस उनको इतना बता दिया जाता है कि आपको डायबिटीज़ होगी। लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारे सिस्टम में आखिर हो क्या रहा है। तो हमारे शरीर के अंदर एक पैनक्रियाज नाम का एक हमारा ऑर्गन है, जिसका एक फंक्शन होता है, और भी फंक्शंस होते हैं, कि वो इंसुलिन नाम का एक हार्मोन बनाता है। और इंसुलिन का फंक्शन होता है कि जो भी हम भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, जो भी हम ऐसे प्रोडक्ट खाते हैं जिनमें कि मीठा है या कार्बोहाइड्रेट्स उसमें हैं, तो वो जब हमारे शरीर के अंदर जाके पाचन होने के बाद वो ग्लूकोज में वो कन्वर्ट होता है, तो वो जो ग्लूकोज है उसको वो एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इंसुलिन जो है। और हमारी जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, उनको शक्ति मिलती है, काम करने का ईंधन उनको मिलता है, ऐसे समझ लीजिए आप। लेकिन जब इंसुलिन, या तो पैनक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर दे किसी कारण से, या बना रहा है और वो रिलीज नहीं हो पा रहा ब्लड में, तो जो हमारा जो ब्लड के अंदर जो शुगर का लेवल है उसको वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाता, तो जितना शुगर ग्लूकोज वहाँ मौजूद है वो ब्लड में बढ़ जाता है। इसको कहते हैं डायबिटीज। क्योंकि ब्लड एक बहुत महत्वपूर्ण हमारे शरीर का एक पार्ट है। ब्लड हमारे शरीर में पूरा, जहाँ भी एक एक ऑर्गन में, एक एक सेल में, सब जगह ब्लड जाता है। और वो ब्लड में अगर चीनी ज्यादा रहेगी, ऐसा समझ लीजिए आप कि जैसे पानी होता है, पानी में अगर चीनी घोल दें तो थोड़ा गाढ़ा शरबत बन जाता है, तो ऐसे ही अगर हमारे खून में चीनी ज्यादा रहेगी, शुगर ज्यादा रहेगी, तो वो भी थोड़ा गाढ़ा होगा, और जहां जहां जाएगा वहां अनेक प्रकार के रोग पैदा करेगा। बिल्कुल, और किसी चीज को सिर्फ कंट्रोल में रखना ये किसी समस्या का निदान नहीं हो सकता। जड़ से खत्म हो तभी आपकी समस्या पूरी तरीके से खत्म होगी। कई बार जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनसे ये भी पूछा जाता है कि डायबिटीज कंट्रोल है, तो डॉक्टर साहब डायबिटीज कंट्रोल है जब ये कोई पूछ रहा है तो इसका मायने क्या है? और दूसरा कि खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद कितना लेवल होना चाहिए शुगर का? देखिए, ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया, क्योंकि डायबिटीज कंट्रोल ये बड़ा अच्छा जो यही पूछते हैं लोग कि डायबिटीज आपका कंट्रोल है। कंट्रोल से मतलब होता है कि उसका जो एक नॉर्मल रेंज उसका ब्लड में होना चाहिए उतना बना रखा है आपने, जैसे भी बनाया, उसको कोई गोली से दबा करके बनाया, किसी और चीज से बनाया। तो ये कंट्रोल का अर्थ इतना ही है कि जो नॉर्मल रेंज है हमारी शुगर की, जिसको कि हम कहते हैं कि अगर खाली पेट कितनी होनी चाहिए, उसका एक अपना यूनिट होता है, तो 70 से 110 के बीच में अगर है तो हम कहते हैं नॉर्मल है आपका शुगर रेंज। और अगर खाने के बाद लगभग 2 घंटे के बाद चेक किया जाता है तो वो 140 से नीचे होना चाहिए। ऐसा एक पैरामीटर, एक यूनिट बनाया हुआ है जिसको नॉर्मल कहा जाता है। तो अगर जो डायबिटीज वाले जो पेशेंट होते हैं उनका केवल एकमात्र गोल इतना ही रहता है कि मेरा शुगर नॉर्मल रेंज में रहना चाहिए, उसको कहते हैं कि शुगर आपका कंट्रोल्ड है। लेकिन कंट्रोल से तो बात बनेगी नहीं आपकी। कंट्रोल आपने कर लिया, जैसे कि आपका दूध उबल रहा है किचन में, कई बार दूध उबलता है तो आप पानी का छींटा मार देते हैं, थोड़ी देर फिर उबलता है, फिर पानी का छींटा मार देते हैं। तो इसको हमने क्या किया कि उसको बाहर निकलने से कंट्रोल कर लिया। लेकिन जो उसका प्रेशर है,
तो वो तो बर्तन की दीवारों पर प्रेशर तो पड़ रहा है। इसी तरह जो हमारे अंदर जो ब्लड में जो शुगर है उसको हमने कंट्रोल तो कर लिया, लेकिन सिस्टम के अंदर वो खराबी करता है। इसलिए हम बार बार आपको समझाते हैं कि डायबिटीज आपको कितना भी पुराना हो, नया हो, आपको बेशक चाहे कंट्रोल के लिए कोई भी गोली आप खा रहे हैं, चाहे आयुर्वेदिक गोली खा रहे हैं, चाहे कुछ आप घरेलू नुस्खा खा रहे हैं, चाहे आप एलोपैथिक गोली खा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको एक प्रॉपर चिकित्सा चाहिए। इसीलिए बार बार आपसे निवेदन है, डायबिटीज लोगों को एक बार हमारे यहाँ संपर्क जरूर करें, डॉक्टर से बातचीत करके अपने पूरे सिस्टम को एनालाइज करवाएं और उसके अनुसार एक प्रॉपर चिकित्सा आप करें उसकी। बिल्कुल। और महत्वपूर्ण ये भी है कि कई बार ब्लड में शुगर की वजह से हार्ट ब्लॉकेज की संभावना तो बढ़ती ही है, लेकिन ये कई सारे ऑर्गन्स को डैमेज भी कर सकता है। ये भी ध्यान देने वाली बात होती है। तो किन किन पर ये प्रभाव पड़ता है डॉक्टर साहब, खासकर कौन से ऑर्गन्स अगर डायबिटीज हैं तो वो प्रभावित होते हैं? जी देखिए, जैसे आपने कहा कि हार्ट को ब्लॉक करता है, तो क्योंकि जब ब्लड के अंदर ज्यादा चीनी हो जाएगी, बिल्कुल सिंपल गांव की भाषा में समझाएं तो जब वो गाढ़ा हो जाएगा तो जैसे ही हार्ट के में जाएगा तो हार्ट में जो छोटी छोटी नालियां बंद हो जाती है। इसी तरह से पूरे शरीर में हमारा जो खून तो सब जगह जाता है, ब्रेन में जाएगा तो वहां भी वो एक तरह से ब्लॉकेज कर सकता है, किडनी को खराब करता है, जिसको कि नेफ्रोपैथी बोल दिया जाता है। हमारी नसें जो है वो खराब हो जाती है, उसको न्यूरोपैथी कहा जाता है। आंखों का जो रेटिना है, जो पीछे जहां पर हमारी आंख के पीछे जो मेन पर्दा है उसको खराब करता है शुगर जो है, उसको रेटिनोपैथी कहा जाता है। यहाँ तक कि हमारे जो ब्रेन में स्ट्रोक कई बार आ जाता है, पैरालिसिस लोगों को होता है। और जब ब्रेन के अंदर ये थोड़ा बहुत जो डैमेज होता है तो उससे अल्जाइमर्स टाइप की जो मेमोरी लॉस, इस तरह की पूरी बॉडी में वीकनेस तो होती है। यहाँ तक के कैंसर तक रोग देखने को मिलते हैं। कई जगह हमने कनेक्शन देखा है इसका भी, क्योंकि जब शरीर का हमारा इम्यून सिस्टम पूरा डिस्टर्ब हो जाता है तो फिर अनेक प्रकार के रोग आपके शरीर में होते हैं। इन्फेक्शंस आपको कई प्रकार के आ जाएंगे, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी को कमजोर कर देता है ब्लड शुगर जो है। तो इसलिए शुगर को लाइटली नहीं लेना है और केवल इसमें संतुष्टि मत रखिए कि आपकी शुगर कंट्रोल्ड है, नॉर्मल आ रही है। एक दिन आपको अचानक से पता चलेगा कि किडनी खराब हो गई, फिर क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। फिर तो आपको डॉक्टर भी बोलेगा कि इसमें तो होता ही ऐसा। लेकिन हम कहते हैं क्यों ना अभी से हम किडनी को मजबूत रखें, अपने नर्वस सिस्टम को मजबूत रखें, अपने ब्रेन को मजबूत रखें। यही काम हम जीवा में करते हैं। जो हमारे पास डायबिटीज के पेशेंट आते हैं कि हम आपके सिस्टम को एक काम करते हैं, पेनक्रियाज को दुरुस्त करना, इंसुलिन का हम देखते हैं कि वो रिलीज हो। दूसरा हम करते हैं कि पूरे ओवरऑल बॉडी के सिस्टम को मजबूत रखा जाए, कि ताकि लॉन्ग रन में अगर शुगर आपकी पूरी जड़ से ठीक भी नहीं होती है, केवल कंट्रोल भी रहती है, तो आपका सिस्टम खराब नहीं होना चाहिए। और चलिए अब हम चर्चा को एक बार फिर आगे बढ़ाते हैं और आज बात हो रही है संजीवनी में डायबिटीज की। तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है, जिसके पीछे मेन फैक्टर कार्बोहाइड्रेट है। दो तरह के होते हैं कार्बोहाइड्रेट, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो इसका मतलब तो हम समझेंगे ही, साथ में ये भी कि किस तरह का कार्बोहाइड्रेट लेना आपके लिए सही रहता है, क्योंकि अक्सर हमें ये पता नहीं होता कि डायबिटीज हो तो किस तरह का कार्बोहाइड्रेट आपको लेना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, ये कार्बोहाइड्रेट का बैलेंस एक तो बनाएं कैसे, और साथ ही सिंपल और कॉम्प्लेक्स ये क्या है ये भी समझाइए। देखिए, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स वो होते हैं जो आसानी से पच जाते हैं और जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारी बॉडी में। उनको सिंपल कहते हैं। जैसे चीनी है, चीनी आपने खाई, तुरंत जाके पची, एब्जॉर्ब हुई, एकदम से आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा। या इस तरह के जो तुरंत जो पचने वाली चीजें हैं, जैसे सिंपल उसमें जो खाने में जैसे कोई आपकी ऐसी चीज है जो आसानी से तुरंत पच जाती है, मिठाई वाली चीज है कोई, और फ्रूट्स आपने खाए, फ्रक्टोज जिसको कहते हैं, और ऐसी चीज ग्लूकोज वाली कोई चीज है, वो तुरंत जाके पचती है और आपके ब्लड में शुगर बढ़ जाता है। तो खासतौर से जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं उनको इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इससे उनका शुगर लेवल तुरंत स्काइप करता है, एकदम से बढ़ जाएगा ऊपर जाएगा। और कॉम्प्लेक्स वाले वो होते हैं कि जो पचने में थोड़ा देर लगती है, मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, उसके बाद वो एब्जॉर्प्शन में भी थोड़ा टाइम लेते हैं। और इस तरह के जैसे होल ग्रेन्स हैं आपका, जो भी आटा, दाल, चावल वगैरह ये है, या इसके अलावा जो है हम दूसरी चीज़ें लें जो इससे बनी हुई है, जैसे दलिया बना है ग्रेन्स का, या फिर कोई ब्रेड बनी है, होल ग्रेन ब्रेड होती है। ये चीज़ें जो है जिसमें फाइबर भी काफ़ी होता है इसके अंदर, उनको हम कॉम्प्लेक्स कार्ब्स बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स उसको बोलते हैं। तो जो लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं उनको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनकी शुगर लेवल ऑलरेडी ज़्यादा है, आपने किसी तरह से उसको कंट्रोल करके रखा है,
तो वहाँ पर ये जो चॉइस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए मना करते हैं आपको कि इंस्टेंट बढ़ाने वाली चीज़ों को सेवन नहीं करना चाहिए। जो धीरे धीरे बॉडी में जाके ऑब्जॉर्व होते हैं फिर पचते हैं, उसको सेवन करना चाहिए। ऐसे डायबिटीज़ वालों को, जो आजकल सुना होगा आपने, डायबिटिक आटा लोग बेचते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो ग्रेन्स ही होते हैं। उसमें चने का आटा है, गेहूं का आटा है, थोड़ा सोयाबीन का आटा, इस तरह से अलग अलग टाइप के आटा मिला करके वो घर पे भी बना सकते हैं आप, क्योंकि वो अंदर जा करके आपको आराम से पचेगा, धीरे धीरे फिर वो एब्जॉर्ब होगा, तो नुकसान नहीं करेगा। इसलिए उसको फायदेमंद कहा जाता है। जो चीज़ नुकसान नहीं करती उसको हम कहते हैं कि ये डायबिटीज लोगों के लिए ठीक है, अच्छा है। तो ये तो बात हुई फलों की, लेकिन आलू और चावल, डॉक्टर साहब ये तो मीठा नहीं होता, लेकिन फिर भी आलू और चावल दोनों ही चीजें मना होती हैं डायबिटिक पेशेंट्स को। तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनका दिन चावल के बिना नहीं गुजरता, और अगर डायबिटीज है तो फिर क्या करें और किस तरीके से खाएं, ये भी बताइए कि नुकसान कम हो या फिर ना हो। देखिए, हमने थोड़ी देर पहले बात की थी आपसे कि भाई जिस प्रोडक्ट में ज़्यादा कार्ब होगा और वो जल्दी से एब्जॉर्ब होगा, तो आपके खासतौर से अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपके शुगर लेवल को तुरंत जल्दी से बढ़ाएगा। तो यही है कि आलू में स्टार्च ज़्यादा होता है, चावल में भी स्टार्च होता है, लेकिन चावल यदि आप नॉन रिफाइंड लें, एक तो पॉलिश्ड राइस आजकल जो आते हैं उसमें ज़्यादा स्टार्च होता है, लेकिन कुछ ऐसी वैरायटी है चावल की जो पुरानी हमारी जो देसी वैरायटीज़ हैं उनका सेवन किया जा सकता है। वो थोड़े से वही अगेन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे वो होते हैं, हार्ड होते हैं, डिफिकल्ट, इतना इजीली डाइजेस्ट नहीं होता। आजकल कई लोग जो है ब्राउन राइस या रेड राइस ऐसे करके आपने सुना होगा, उनका सेवन करते हैं, तो उनका सेवन किया जा सकता है। हाँ, लेकिन अगेन इसका रूट कॉज वही है कि इनके अंदर स्टार्च की मात्रा काफ़ी पाई जाती है और वो जाकर के अंदर हमारे शुगर लेवल को डिस्टर्ब कर देती है। इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से खाना, बिल्कुल टोटली बंद करना ऐसा नहीं है। वी हैव टू कीप इट इन मॉडरेशन। और चलिए, अब बारी आज के संजीवनी की, जिसका इंतजार संजीवनी के तमाम दर्शकों को बेसब्री से होता है। तो क्या डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए महंगी दवाइयां ही सिर्फ इलाज है, या फिर लाइफस्टाइल में बदलाव करके महंगी और डेली की दवाओं से आप बच सकते हैं? हालांकि डॉक्टर साहब इस पर तो आपने काफी प्रकाश डाल ही दिया, लेकिन फिर भी थोड़ा और क्लैरिटी लाइए कि क्या क्या बदलाव पॉइंट्स में करें ताकि डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं उनकी लाइफस्टाइल कम से कम दुरुस्त रहे। जी देखिए, लाइफस्टाइल की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए, तो विशेष इंपॉर्टेंट है कि उनको नियमित रूप से कुछ ना कुछ व्यायाम जरूर करना चाहिए। अगर आपको डायबिटीज़ है और आप बिल्कुल बैठे रहते हैं तो वो आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। यानी कि आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं होना चाहिए। हो सकता है आप एक ऐसे ऑफिस में काम करते हैं जहां बैठ के ही काम करना है, बट यू हैव टू गेट अप। आपको थोड़ा सा उठना पड़ेगा, हर 2-2.5 घंटे के बाद उठिए, थोड़ा चलिए, 2-4-5 मिनट थोड़ा टहलिए, बॉडी को हिलाइए, वो बहुत ज़रूरी है। तो ये चेंज आपको अपनी लाइफस्टाइल में लाना है। इसके अतिरिक्त जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको नींद अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं वो काफ़ी कमज़ोर होते हैं। अगर नींद उनकी पूरी नहीं आएगी, गहरी नींद नहीं आएगी, तो और ज़्यादा उनके शरीर में नुकसान होता है। और इसके साथ साथ वेट को मैनेज करना है। अगर वजन बढ़ेगा आपका तो भी आपको नुकसान होगा। और एक सिंपल सा पुराना एक कहावत है कि जल्दी सोना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए। ये भी जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट, आपके केवल शरीर पर ही नहीं, आपके मन के ऊपर भी इसका असर पड़ता है। तो एक रेगुलर टाइम अपना रखिए, जल्दी गो टू बेड अर्ली एंड वेक अप अर्ली, और सुबह उठ करके थोड़ा सा एक्सरसाइज के साथ साथ कोई प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन ये भी करना चाहिए। फिर देखिए आपका सिस्टम किस तरह से रिजुविनेट होकर के, और आपको एकदम से विद इन 3-4 वीक्स यू विल सी कि आपका सिस्टम बहुत एक अलग ताकत उसमें महसूस आप करने लगते हैं। शुभम हमारे साथ अब जुड़ गए हैं, एक कॉलर शिमला से। शुभम, स्वागत है संजीवनी में आपका। सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से अपना। सर नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ सर, मैं पूछना चाहता था, मुझे सर कम से कम 2 हफ्तों से खट्टी डकार की सर बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। खट्टी डकार, देखिए खट्टी डकार 2 हफ्ते से अगर आपको आ रही है तो इसका मतलब आपके अंदर तेजाब ज्यादा बन रहा है, एसिड ज्यादा बन रहा है। तो खाने पीने में देखिए क्या चीज, कोई ऐसी तो नहीं खा रहे आप। कई बार अचार ज्यादा खा रहे होते हैं लोग, या चाय ज्यादा पी ली, या कोई खट्टा चीज खाया, नॉर्मली इसी से हो जाता है। खाने पीने से कनेक्शन इसका रहता है। या मैंने देखा कि बहुत ज्यादा मानसिक जब सोचते हैं लोग, बहुत चिंता कुछ कर रहे हैं, कोई ऐसी टेंशन चल रही है जिसके बारे में सोचते रहते हैं रेगुलरली, उससे भी हमारा एसिड सीक्रेशन बढ़ जाता है। तो अभी क्या करना है, थोड़ा सा जो है आपको मुलेठी का चूर्ण लेना है, आधा चम्मच सवेरे, आधा चम्मच शाम को, क्योंकि 2 हफ्ते से प्रॉब्लम है। आई होप अगर डाइट का कंट्रोल करेंगे, मुलेठी का चूर्ण खाएंगे,
उसी से आपको रिलीफ आएगा। नहीं तो जीवा से एक अभिपत्तिकर चूर्ण मिलता है हमारे यहाँ पर, वो मंगा लीजिए। ये एक तरह से एंटासिड है। जो चीजें हम ओवर द काउंटर आपको बताते हैं वो चिकित्सा नहीं है, ये प्लीज जरा ध्यान से समझ लिए। आयुर्वेद में हमने जीवा में विशेष रूप से काफी अच्छा डिफरेंशिएशन किया। हमारे यहाँ भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं आपको, लेकिन वो या तो प्रिवेंशन के लिए मिलेंगे, या वेलनेस के लिए मिलेंगे, या रिजुविनेशन के लिए मिलेंगे। चिकित्सा के लिए दवाई मिलती है, और दवाई आयुर्वेदिक दवा डॉक्टर से बातचीत करके ही मिलेगी आपको। और आंखों के नीचे के डार्क सर्कल, जी हाँ, आपको आम सी बात लग सकती है, लेकिन जिन लोगों को होता है वो बहुत परेशान रहते हैं और इसे दूर करने के लिए समझ में नहीं आता कि क्या करें। लेकिन अब घबराने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद डॉक्टर चौहान आपको बताने वाले हैं 3 टिप्स से कैसे दूर होंगे आंखों के नीचे के डार्क सर्कल्स। अगर आपको भी हेल्थ से रिलेटेड कोई परेशानी है तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404004, जी हाँ याद रखिए 404004, इस पर कॉल करके अपना नंबर रजिस्टर करा सकते हैं। और इसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको देंगे। इसलिए कहीं मत जाइए और देखते रहिए अपना मनपसंद हेल्थ शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप।